हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित पाठक डिफेंस विंग एचओडी आप लोगों का कौटिल्य एकेडमी ऑनलाइन चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हमारे सामने आ रही है 12 अगस्त को, उसको क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी और हमें क्या पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। हम आज यही डिस्कस करेंगे। सबसे मेजर चीज़ ये होती है कि हम इतने शॉर्ट टाइम में कैसे एग्ज़ाम क्रैक करें। अब बच्चों, सबसे पहली चीज़ आप आज के लेक्चर में ये चीज़ समझ लेना, जो मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेगा और उसी वे में वर्क करेगा उसका सिलेक्शन कंफर्म होगा। मैं आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूं, ठीक है, कि 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी है कि एग्ज़ाम क्रैक कैसे करनी है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कांस्टेबल के एग्जाम हमें कैसे क्रैक करनी है और हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और किस टॉपिक में से कितने नंबर का क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ हम आज डिस्कस कर रहे हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करें कि हमारा सिलेबस, जो हमारा पेपर आएगा वो पेपर हमारा 100 नंबर का रहेगा, उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं जनरल स्टडी और तार्किक ज्ञान, ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट। उसके बाद बौद्धिक क्षमता जिसको बोलते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी और मानसिक अभिरुचि। फिर विज्ञान एवं सरल अंकगणित मतलब साइंस वाला पार्ट रहेगा और हमारा रहेगा मैथमेटिकल पार्ट। इसका मतलब हमारे सामने सबसे ज़्यादा वेटेज आएगा वो आएगा रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग वाला पार्ट यहाँ तो 40 नंबर में आएगा ही आएगा, साथ में इस वाले पार्ट के भी 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यह हमारा है सिलेबस जिसके थ्रू हम एग्जाम फेस करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम निकालेंगे। अब सबसे पहले समझ लीजिए कट ऑफ 100 नंबर का जब पेपर आता है, 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो लास्ट ईयर 68 नंबर जिसके भी आ रहे थे जनरल बॉयज में वो कट ऑफ क्लियर कर रहे थे। और जनरल गर्ल्स की बात करें तो उनका 64 to 65 जिस भी लड़की के नंबर आ रहे थे जनरल गर्ल्स में, वो लड़कियां सिलेक्ट हो रही थी किसमें, आपके कांस्टेबल के एग्जाम में, मध्य प्रदेश एमपी कांस्टेबल में। ठीक है, और इसी से अगर 3-3 नंबर हम कम करते हैं, जैसे कि किसी के कोई ओबीसी का लड़का है, अदर बैकवर्ड कास्ट का लड़का है, तो उसके 64 to 65 ज्यादा नंबर में अंतर नहीं आता इसमें। ठीक है, जनरल और ओबीसी में ज्यादा नंबर का अंतर नहीं आएगा, 3 या 4 नंबर का अंतर आएगा, तो उनका कट ऑफ ये रहेगा। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर 100 क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे तो गलत करने की संभावना आप 30 से ज्यादा नहीं कर सकते। आप कम से कम 30 या 32 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, बाकी आपको सारे क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाके से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें जो हमारा सबसे ज्यादा वेटेज आ रहा है 40 नंबर का, ठीक है, जिसको बोलते हैं रीजनिंग, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक से समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम की चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये हमारे सामने रीजनिंग का सिलेबस है, टोटल मिला के 20 चैप्टर रीजनिंग में जिसे हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करें अल्फाबेट टेस्ट। ये जो पूरा सिलेबस है वेबसाइट से ही लिया गया है और साथ में जितने टाइम मैंने एग्जाम्स देखी है, पेपर्स देखे, उसको एनालिसिस करते हुए बच्चे मैं आपको डेटा बताऊंगा। अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट से आज तक एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया। कांस्टेबल में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है। अल्फाबेट जिसको बोलते हैं वर्णमाला, जो हमारा पहला चैप्टर रहता है, वो सिर्फ इसलिए जरूरी रहता है ताकि हम कोडिंग डिकोडिंग को कर सके, ताकि हम कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कर सके। चाहे पेपर कितना भी टफ है या कितना भी इजी आए, जिस टॉपिक में स्टार लगेगा वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसके मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, मैक्सिमम 2 आएगा और मिनिमम 1 आएगा, पर ये टॉपिक देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये छोड़ के नहीं जाना है। एनोलॉजी की बात करें, एनोलॉजी में होता है जैसे सेकंड टॉपिक हमारा रहता है ऑड वन, सॉरी हाँ, जो आने वाला थर्ड टॉपिक है वो रहता है बच्चे एनोलॉजी, जिसमें टॉपिक रहता है ऑड वन आउट। ठीक है, भिन्न खोजिए, जैसे उन्होंने दे दिया ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दे दिया, बोलेगा चारों में से अलग क्या है, तो ए बी सी डी। अब इन चारों में से ए अलग है, वो अकेले ही वॉवल है, बाकी तीनों कंसोनेंट है, अकेले ही स्वर है, बाकी तीनों व्यंजन है। इस टाइप में क्वेश्चन कहां से बनते हैं हमारे सामने, एनोलॉजी से। एग्जाम में जो शुरू वाली रीजनिंग रही ना, उसमें क्वेश्चन ये वाला देखने को मिलेगा आपको। ये कभी 1 नंबर का आता है और कभी 2 नंबर का आता है। ठीक है, और कभी ज्यादा कभी आता कम आता है, पर ये टॉपिक भी आने वाला पक्का रहता है, जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा सीरीज।
सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो कांस्टेबल के एग्जाम से स्टार्ट होता है और यूपीएससी के एग्जाम तक जाता है। ये टॉपिक सभी में आता है, सारी गवर्नमेंट एग्जाम में ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है, जिसमें आता है 6, 8, 12, 18, 24 और आगे वाली संख्या खोजिए, इस टाइप में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सीरीज भी या तो एक नंबर की सीरीज आएगी, एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे। ये टॉपिक भी कंपलसरी टॉपिक रहता है जो आता ही आता है एग्जाम में। जैसे कि ये वाला टॉपिक कंपलसरी है, ये वाला टॉपिक कंपलसरी और ये वाला टॉपिक कंपलसरी है, जो आपको कांस्टेबल 12 तारीख से जो एग्जाम होगी आपके अगस्त में, वहां आप कंफर्म देखोगे इन टॉपिक्स को, ये श्योरिटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को बच्चों। फिर हमारा है 5th नंबर का टॉपिक रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, जिसमें बच्चे पद ज्ञात करते हैं हम। रैंकिंग टेस्ट अगर कितना भी पेपर इजी है, कितना भी टफ है, ये 1 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। इसकी क्वांटिटी मात्र 1 नंबर है और कभी आता है एग्जाम में और कभी नहीं आता है। ये टॉपिक कोई इतना पावरफुल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर स्टार लगाया जाए। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट अगर एग्जाम में आएगा आपके सामने तो या तो वो 2 नंबर का आएगा या तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये फिक्स है। क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए क्वेश्चन 4 या 5 लाइन का होता है, जिसमें हमें बैठक व्यवस्था जमानी पड़ती है लोगों की। ठीक है, तो जब इतना थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाता है, 3-1 मिनट लगते हैं करने में उसको, 2 या 3 मिनट। ठीक है, तो उसका सिंगल नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा वो, या तो सिंगल नंबर का तो बहुत ईजी आएगा। ठीक है, पर जो भी जितना भी बच्चे मल्टीपल एग्जाम्स हुई है, जो एनालिसिस करा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज क्लियर बोल सकता हूं कि आपके सामने जो सीटिंग अरेंजमेंट आएगा या वो 2 नंबर का आएगा या तो वो नहीं आएगा एग्जाम में। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब देखो क्लासिफिकेशन, पहले क्लासिफिकेशन आज से जो लास्ट एग्जाम हुई थी कांस्टेबल की, जो वो भी फरवरी में हुई थी 2022 के अंदर, वो भी चली थी बच्चे 45 डेज एग्जाम। तो उसमें ना क्लासिफिकेशन पहले तो एक आध क्वेश्चन आता था, बट है ना बाद में ऐसा हुआ कि जो लास्ट कांस्टेबल एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन बना था कि अरुण खाना खाता है या बाजार जाता है, राम चाय पीता है या बाजार नहीं जाता है, ऐसे क्वेश्चन बने थे। और ये क्वेश्चन 5 आए थे कंटिन्यूएशन में। मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन इसलिए भी नहीं हुआ पूरी तैयारी होने के बावजूद भी, क्योंकि 5 नंबर उनके एज इट इज गलत हो गए थे। कि वो जो टॉपिक आया था वो टॉपिक सबसे हट के आया था, जिसको बोलते बुलियन, एन गेट और ऑर गेट, ऐसे क्वेश्चंस आए थे उसके अंदर जो लास्ट कांस्टेबल एग्जाम हुई थी। इसलिए 5 नंबर सबके ऐसे ही माइनस हो गए थे, जिनका शुरुआत में पेपर आए थे ना, उन लोगों की बात करें। बाद में तो वो भी समझ गए थे सॉल्व कैसे करना है। तो क्लासिफिकेशन में ऐसा कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम कि कितने नंबर का नहीं आएगा, बट ये एग्जाम में आता है और इसमें वैरायटी बहुत सारी रहती है। जब हम आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे तो टॉपिक्स में से सारी वैरायटी सबको कवर कर दिया जाएगा। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा और दूरी, या तो ये 1 नंबर का आएगा या ये नहीं आएगा एग्जाम में। 1 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, इसकी क्वांटिटी 1 नंबर की रहेगी हमारे पास में। इसके बाद बात करें सीरीज टेस्ट, डबल बार हो गया है। ठीक है, इंसर्ट मिसिंग टर्म, ये भी टॉपिक बच्चे कैसा है जो सिर्फ 1 नंबर का हमें एग्जाम में आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा इसका। इसमें ऐसा आता है लिखा हुआ कि 1, 4, 6, ठीक है, 5, 9, 11, 17, x, 19, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये टॉपिक आता है हमारा 1 नंबर का, एक ही क्वेश्चन आएगा ये हमारे पास में। इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये एग्जाम में 1 नंबर का आता है और कभी आता है और कभी नहीं आता है। कभी एग्जाम में आएगा और कभी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, इसमें ऐसा क्वेश्चन बनता है कि प्लस को माइनस, माइनस को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को वो दे देगा, अलग अलग ऑप्शन दे देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई को प्लस बोल दिया उसने। तो ऐसे एग्जाम्पल आएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन से और आपको उसके अकॉर्डिंग बोर्ड मास रूल लगाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां से क्वेश्चन 1 नंबर का ही आएगा आपके सामने। ठीक है, ये एग्जाम ऐसा स्टार वाला नहीं है टॉपिक जिसमें क्या होगा हमें कंपलसरी पढ़ना है, ये टॉपिक वैसा नहीं है। फिर हम बात करें इसके बाद की ब्लड रिलेशन। अब जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इस पे ट्रिपल स्टार लगा देना ब्लड रिलेशन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। आप जो 12 अगस्त को एग्जाम दोगे और जो 12 अगस्त से एग्जाम चालू होगी उसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, आपको छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल भी। 3 क्वेश्चन आ सकते हैं या 2 क्वेश्चन आएंगे, ये कंफर्म है। या तो 2 क्वेश्चन आएंगे या 3 क्वेश्चन आएंगे, ये श्योरिटी पूरी आपकी। आप 12 अगस्त के बाद भी जब वीडियो देखोगे ना तो मेरा यही रहेगा बच्चों। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आप चेक कर पाओगे कि जो मैंने आपको 12 अगस्त के 45 दिन पहले बताया था वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद लॉजिक वेन डायग्राम। अब लॉजिक वेन डायग्राम और वेन डायग्राम की बच्चे बात करें जिसको हम सिलॉग्स बोलते हैं या सिलोजिन्स बोलते हैं। देखो लॉजिक वेन डायग्राम में ये होता है कि जैसे हमारे पास डायग्राम बने हुए रहते हैं और हमें नाम दिए रहते हैं कि एग्जाम्पल
लॉजिक वेन डायग्राम में, ये तो स्टाइल वाला टॉपिक है। लॉजिक वेन डायग्राम में पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बोल देगा कि धरती के अंदर भारत, भारत के अंदर इंदौर, तो उसका डायग्राम ये सही रहेगा, ये वाला गलत रहेगा जैसे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं लॉजिक वेन डायग्राम में, जो मात्र 1 नंबर का आएगा आपके सामने, और कभी नहीं भी आएगा ये वाला टॉपिक। बट सिलोजिम्स जो है, जो हमारे सामने सिलॉग्स है, ये टॉपिक जो होता है ना, कुछ कुत्ते बिल्लियां है, कुछ बिल्ली पेड़ है, कुछ पेड़ चमगादड़ है, ये वाला जो टॉपिक रहते हैं, ये सबसे पावरफुल टॉपिक है, हमारे रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। कांस्टेबल के अंदर इसमें 3 क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे आपको, सिलॉक्स के, सिलोजिम्स के आपको 3 क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे एग्जाम में, ये फिक्स रहेगा। और तीनों सीक्वेंस एक ही साथ में आएंगे, जैसे 15, 16, 17 ऐसे क्वेश्चन के सीक्वेंस में आएंगे, तीनों कंफर्म रहेगा आपके सामने। ऐसा भी नहीं कि एक क्वेश्चन ऊपर नीचे आएगा, पूरे सीक्वेंस में आएंगे। तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा काम करेगा, जिसमें 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे आपके। कभी किस्मत खराब रही हो 2 क्वेश्चन बनेंगे, पर 3 तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने 14 टॉपिक डिस्कस करे, 6 टॉपिक और बचे, तो वर्बल